क्या आपको भी लगता है सिंपल सेंटेंस से डर या फिर सिंथेसिस एक बड़ी प्रॉब्लम है? चाहे फिर आप यूपी बोर्ड के हो, एमपी या राजस्थान या फिर बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड में आप बड़े बड़े आंसर लिख पा रहे हो। सिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक जो कि आपकी राइटिंग में चार चांद लगाता है। और सिंपल से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में भी पूछे जाते होंगे। तो खासतौर से यूपी बोर्ड के बच्चे इस बात को ध्यान दें, चाहे आप सिंथेसिस कर रहे हो चाहे आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, सेंटेंस आपको दोनों जगह मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आपकी भी है, सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड कैसे बनाया जाए या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। क्या आप भी सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है और कंपाउंड सेंटेंस में ये कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? सिंपल सेंटेंस की यार ट्रिक कैसे समझें? इतना बहुत कुछ जो आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन लेक्चर में पढ़ते हैं, उन सब से छुटकारा ये एक छोटी सी वीडियो 15 से 20 मिनट के अंदर आपके एग्जाम में आने वाले हर एक सेंटेंस का एक सोल्यूशन ये 20 मिनट की वीडियो आपको देकर जाएगी। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत करता हूं मैं साहिर कमाल और आप सभी के और हिंदी माध्यम के नंबर 1 विश्वसनीय चैनल जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है डायरेक्टली सिंथेसिस के ऊपर, जिसमें हम बहुत लंबी नहीं केवल और केवल आपको 3 ट्रिक बताने वाले हैं। वो ट्रिक आपके सभी एग्जाम सन 2013 से लेकर के अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए, जितने भी सेंटेंसेस आए, उनमें से निचोड़ लेकर आए हो। हमने एक ट्रिक ऐसी बनाई कि आपको जीवन भर याद रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज केवल 3 ट्रिक, सिंथेसिस होगा पूरा फिनिश। He was tired and he could not go to school। एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा है आपके थंबनेल पर। तो क्या आप इसे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं? अगर हां तो क्या आप इसे कंपाउंड बना सकते हैं? अगर हां तो क्या आप इसे ही कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं? अगर हां तो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर ना तो आप जरूर वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक तरह का एक सेंटेंस है, इस तरह के और बहुत से सेंटेंस है। सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे कि एग्जाम में हमारे यहां क्या पूछा जाता है। हमने बहुत गहन अध्ययन करके, बहुत मेहनत करके आपके लिए सोच समझ करके प्रेजेंटेशन बनाई और आप देखेंगे कि अरे वाह, एक छोटी सी ट्रिक और आपके ज्यादातर सेंटेंस उसी में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्म का मतलब सिंपल से कंपाउंड या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल या कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड आप बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस की 3 वो जादुई ट्रिक। देखते हैं ट्रिक नंबर 1, पार्टिसिपल, बिकॉज और सोस। आपके एग्जाम में अगर हम बात करें तो सन 2013 में एक सेंटेंस आया था और वो सेंटेंस था कि इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाइए। ही हर्ड द न्यूज एंड ही वाज ग्लैड। तो बहुत बच्चे इसे बना भी सकते हैं कॉम्प्लेक्स और बहुत बच्चे इसे नहीं बना पाते हैं। अगर कोई बच्चा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, अगर उससे कह दिया जाए इसे सिंपल बनाइए, तो शायद वहां फंस जाएंगे। अगर वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, अगर आप कहें, आपसे कहा जाए कि इसी को कंपाउंड बना दीजिए, तो वहां फंस जाएंगे। तो बेटा ध्यान रहे, एक तरह का सेंटेंस है ये और इस तरह के हमने कई सेंटेंस लिए हैं जो आपके 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 जितने भी एग्जाम हुए, सिर्फ कोरोना को छोड़ करके आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्द चेंज कर दिए जाते हैं और एग्जामिनर की हमने जो दुखती नस पकड़ ली है भैया, उसको बेवकूफ बनाने का सोल्यूशन जय महादेव विद्याकुल पर साहिर बाबा खड़े हैं, हमने ढूंढ लिया। और आप ये वीडियो देखिए और आप देखेंगे कि आपको जो सिंथेसिस है 1 घंटे के अंदर आपका सारा सिंथेसिस खत्म कर देंगे। आपके सबसे ज्यादा सेंटेंसेस जो आते हैं वो इन्हीं ट्रिक के ऊपर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है पार्टिसिपल, बिकॉज एंड सो। ये क्या है? अगर कोई 2 सेंटेंस दिया है और वो सेंटेंस ये है, आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस में है पार्टिसिपल यूज करें? और जहां पार्टिसिपल यूज कर रहा है वहां पर हम बिकॉज भी यूज कर सकते हैं, जहां पर हम बिकॉज यूज कर रहे हैं वहां पर हम सो भी यूज कर सकते हैं। और अगर पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं तो वो सेंटेंस होगा सिंपल, बिकॉज यूज कर रहे हैं तो वो सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स और सो यूज कर रहे हैं तो वो सेंटेंस होगा आपका कंपाउंड। जरा देखते हैं। ही हर्ड द न्यूज एंड ही वाज ग्लैड। सन 2013 में इसे कॉम्प्लेक्स बनाने को आया था। तो सबसे पहले आप इसे कॉम्प्लेक्स अगर बना भी ले, यहां पर देखिए कॉम्प्लेक्स लिखा है, ही वाज ग्लैड, वो खुश था, बिकॉज ही हर्ड द न्यूज, क्योंकि उसने खबर सुनी थी, वो इसलिए खुश था। तो अब अगर आपसे कहा जाए इसी सेंटेंस को सिंपल बनाइए, तो आप सिंपल इसमें पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं जहां पर आपने बिकॉज शब्द का प्रयोग किया है। ये बात ध्यान रखिए कि जहां आपने बिकॉज शब्द का प्रयोग किया वहां पर आप पार्टिसिपल बना करके, पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहां पर दोबारा से कंपाउंड सेंटेंस होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों लिख दिया गया? हमारे कंप्यूटर महोदय ने शायद यहां पर गलती करी है। ये कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इट इज कंपाउंड।
इसे सही कर लीजिएगा। तो कंपाउंड सेंटेंस अगर हम बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बस इंटरचेंज कर देना है और लगा देना है बीच में सो। तो है ना ये गजब की ट्रिक, जहां पर आपको बिकॉज वर्ड का यूज कर रहे हैं वहीं पर आप सो वर्ड का यूज कर लीजिए। वैसे ये सेंटेंस कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स और तरीके से भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिमाग क्यों लगाना, केवल ट्रिक को ही अपनाना। तो इस वजह से आपके दिमाग में हमेशा याद रहे कि अगर कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन रहा है बिकॉज लगा के, तो उसी सेंटेंस को हम कंपाउंड बना सकते हैं सो लगाकर। बस सेंटेंस के जो प्लेसेस हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहां लिखा है ही वॉज ग्लैड, वह खुश था क्योंकि उसने न्यूज सुनी। तो इसी सेंटेंस को उल्टा लिखिए, ही हर्ड द न्यूज सो ही वॉज ग्लैड, उसने न्यूज सुनी इसलिए वह खुश था। तो ये हो गया कंपाउंड, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स, और ऊपर इसमें आप पार्टिसिपल का प्रयोग कर लीजिए। देखिए इसी तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम में और कहां कहां पूछे गए, ये रहे आपके सन 2020 में सेंटेंस पूछा गया, 2013 में, 2014 में और 2015 में। 2014 में एक बार फिर से एक सेंटेंस पूछा गया कि ही वॉज वेरी फैट एंड ही कैन नॉट रन। अगर हम इस सेंटेंस को देखें, इस सेंटेंस को कई तरीके सिंपल आप बना सकते हैं। आप हो सकता है दो तरीके से कॉम्प्लेक्स बना लें, हो सकता है कंपाउंड। तो भैया ये उन कमजोर छात्रों के लिए है जो ट्रिक 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 करते रहते हैं, उनके लिए ट्रिक बनानी पड़ती है टीचर को। तो यहां खड़े होकर के आपको यही बात समझना है कि आप इन सभी सेंटेंसेस देखें, हमने बहुत ही कम सेंटेंस लिए हैं ताकि आप इस बात को समझ लें। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन बैंक हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, आप उसमें देखिएगा ये सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहे, और ये सेंटेंस 2020 के भी है, 13 के भी है, 14 के भी और 15 के भी। अगर हम इसकी बात करें, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर, तो इस सेंटेंस में भी आप पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और वो कैसे करेंगे, यहां पर सिंपली वर्ब दी है इज, तो आप यहां लगाएंगे बीइंग, यहां पर आप लिखेंगे बीइंग वेरी पुअर, बीइंग वेरी पुअर, कॉमा लगा दीजिए, ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर। ठीक, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अगर आपसे कहा जाए इसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, क्योंकि 2020 में इसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए कहा गया था बनाने को, तो क्या करना है भाई, ऐसी कंडीशन में आप बिकॉज लगा दीजिए। बिकॉज कहां लगाएंगे, ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर, ही कैन नॉट, वह स्कूटर नहीं खरीद सकता, अ स्कूटर, बिकॉज, कारण तो बाद में आएगा, बिकॉज ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर। आप बताएं, है ना ये जानदार और शानदार ट्रिक। आपको ये बात समझ में आती है, जहां पर पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं वहीं पर बिकॉज और सो लगाकर हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड भी बना सकते हैं। बाकी के 3 सेंटेंस आपका होमवर्क। नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं बेटा, ट्रिक नंबर 2, इन स्पाइट ऑफ, ऑल्दो यट, या फिर याट। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है या उनके दिमाग में कंफ्यूजन है, केवल यट आए तो बेटा ये कंपाउंड है, ऑल्दो के साथ यट आए तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स है। तो क्यों इतना दिमाग लगाना, क्यों 40 कंजंक्शन को पढ़ना और उसको क्यों समझना। आपको केवल और केवल अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमारे एग्जाम में कैसे सेंटेंस आते हैं। जरा एक सेंटेंस देखिए, ही इज पुअर, ही इज कंटेंटेड। 2013 में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सेंटेंस दिया गया, बहुत ही सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट भी सेम है, ही और ही लिखा हुआ है। वह गरीब है और वह संतुष्ट है, दोनों ऑपोजिशन है, और ऑपोजिशन वाले वाक्य अगर दे दी जाए सिंपल सेंटेंस बनाने को, तब आप पार्टिसिपल सोचने लगेंगे। आप सोचेंगे एडजेक्टिव है इसमें, आप सोचेंगे कि इसमें कॉमन एडवर्ब है, आप ये सोचेंगे कि वर्ब है क्या। नहीं, जहां पर दो ऑपोजिशन दे दिया जाए, दो सेंटेंस के बीच में ऑपोजिशन या कंट्रास्ट की फीलिंग आ रही हो, तो वहां पर आपको प्रीपोजिशन यूज कर लेना, इन स्पाइट ऑफ। और ये वो रूल है, रूल नंबर 3, where we have to use preposition before noun और gerund। ये तीसरे नंबर की ट्रिक आपकी बुक में दी हुई है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ के ऊपर ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इसके आगे और सेंटेंसेस है, जैसा कि अभी हमने पीछे वाले सेंटेंस पे करा, वैसे आपके सामने कुछ सेंटेंस आएंगे, केवल इनकी प्रैक्टिस कर डालिए और आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में 90% सेंटेंसेस इन्हीं 3 ट्रिक से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हमें बहुत समय लगा ये समझने में कि आखिर बच्चा सिंथेसिस को लेकर इतना परेशान क्यों होता है, तो उसकी परेशानी का हल ढूंढा है हमने 2 दिन लगा करके, और आपके लिए बनाई है ट्रिक कि इन स्पाइट ऑफ कैसे लिखेंगे। आप इसे सिंपल बनाएं तो इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, बस इस बात का ध्यान रखें जब भी आप इन स्पाइट ऑफ लगाएं तो उसके बाद जो वर्ड आए वो नाउन होना चाहिए, कोई वर्ब नहीं होनी चाहिए, कोई एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ ये एक पूरा फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और इसी के बाद हमें एक उसी एडजेक्टिव का नाउन फॉर्म लिख देना है, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी। आप इसे ये भी कर सकते हैं, बीइंग पुअर,
या फिर आप चाहे तो पार्टिसिपल का प्रयोग कर ले, तो बीइंग पुअर लिख करके ही इज कंटेंटेड, ये हो गया आपका सिंपल। अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आप यहां पर लिखेंगे ऑल्दो, ऑल्दो चूंकि ऑल्दो यट अगर एक साथ यूज हो रहा है तो ऑल्दो पहले यूज होगा सेंटेंस में और यट बाद में यूज होगा। तो ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह पुअर है फिर भी वह संतुष्ट है। अगर इसी सेंटेंस में ऑल्दो हटा दिया जाए तो वही सेंटेंस कंपाउंड कहलाएगा, ही इज पुअर यट ही इज कंटेंटेड। लेकिन अगर चाहे तो यट की जगह आप स्टिल वर्ड का भी प्रयोग कर लीजिए या फिर आप बट वर्ड का प्रयोग कर लीजिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप कहीं पर हाउएवर का यूज कर लीजिए, बट हमने आपको आसान करने के लिए ये बताया कि अगर ऑल्दो यट से कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन रहा है देन यू कैन मेक इट कंपाउंड एज वेल, आप उसे कंपाउंड भी बना सकते हैं। और कंपाउंड बनाने के लिए ऑल्दो हटा दीजिए, ये का सिंपली प्रयोग करिए। तो फिर आज स्मार्ट स्टडी क्यों नहीं करते? यही है स्मार्ट स्टडी का तरीका कि हमें स्कोर कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा ये बात समझने पर फोकस करना चाहिए। सो होप सो कि आप ये बात समझ गए होंगे, अच्छी लगी। चलिए इसके ऊपर और सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस आपके कुछ हम जितने बोर्ड पर आ सकते थे अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए उतनी हमने लिखे, और भी आप ढूंढेंगे सन 2012-13 से लेकर 2022 तक के जितने एग्जाम हुए 90% सेंटेंसेस आपको इसी पे आधारित मिलेंगे। 10% रेयर केस में आपको कभी किसी दूसरी ट्रिक से मिल जाएगा। अदरवाइज एक चौथी ट्रिक भी है, एक चौथी ट्रिक भी है जो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगी, और वो ट्रिक आप बताएंगे और खुद बताएंगे। लेकिन 3 ट्रिक तो हम बताने वाले, चौथी ट्रिक के लिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल ऑफ ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 हमारे इन स्पाइट ऑफ ऑल्दो यट या फिर यट का था। तो आपके एग्जांपल कुछ ये पूछे गए, ही इज हैप्पी ही इज पुअर। देखो बात वही है, देखो बात वही है। यहां लिखा ही इज पुअर ही इज कंटेंटेड, उसी पुअर की जगह पुअर वाले सेंटेंस को बाद में कर दिया। 2013 में इस सेंटेंस को फिर से कहा गया कॉम्प्लेक्स बनाने को, और यहां पर क्या कहा गया 2013 में कॉम्प्लेक्स बनाने को। तो 2013 के दूसरे सेट में, एक सेट में दिया ही इज पुअर ही इज कंटेंटेड, और दूसरे सेट में दिया ही इज पुअर बाद में ही इज हैप्पी। तो हैप्पी की जगह सिर्फ कंटेंटेड वहां लिखा था और कंटेंटेड की जगह यहां पर हैप्पी लिखा। बात वही है, हैप्पी का मतलब खुश, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट। तो लगभग बात वही है। तो एक पेपर में ऐसे दे दिया, दूसरे पेपर में वही दे दिया। आप लोग सोच रहे हो कुछ नया, कुछ भी नया नहीं है, केवल बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है, और हमने अपने बच्चों को बेवकूफ बनने के लिए ये ट्रिक खोज डाली। तो आप इसे क्या करेंगे, ही इज हैप्पी ही इज पुअर, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। क्या लिखाएंगे भाई, ऑल्दो ही इज पुअर, बाद में दिया है ना। अब आप लिखेंगे यट ही इज हैप्पी, ठीक है, क्योंकि ये बाद में सेंटेंस सूटेबल है और ये पहले, ऑल्दो पहले लिखा जाएगा, तो इसके लिए आपको पहले नेगेटिव सेंटेंस लिखना पड़ेगा, बाद में पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। और इसी बात को अगर आप इसे चाहे तो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ लगा देंगे। तो आप लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ के बाद आपका नाउन आएगा, या तो आप लिखें इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, ठीक, या फिर आप लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण, के बावजूद, पॉवर्टी गरीबी के बावजूद, या POVERTY, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज हैप्पी, वह खुश है, मतलब गरीबी होने के बावजूद वह खुश है। और इसी सेंटेंस को अगर आप चाहें तो कंपाउंड बना लें। देखिए दूसरा सेंटेंस, ही वाज इल एंड ही वेंट टू स्कूल। अब यहां पर देख पा रहे हैं ही वाज इल, कारण दिया है, फिर भी वो गया है, ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन है दोनों सेंटेंस में। बस ऑपोजिशन को समझ लेना है कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे कंट्रास्ट मीनिंग दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो आप इसी ट्रिक का अपना लीजिए। इन स्पाइट ऑफ इलनेस आप लिख सकते हैं, सिंपल सेंटेंस अगर बनाए तो आप लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ इलनेस। इलनेस क्यों, क्योंकि नाउन हमें लिखना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ एक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आएगा। तो इन स्पाइट ऑफ इलनेस मतलब बीमारी के बावजूद, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। आप इसे चेक कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, यहां पर सिंपल सेंटेंस बनाने को 2017 में दे दिया गया है वही ट्रिक। शी इज रिच एंड शी इज नॉट हैप्पी। यहां पर देखिए रिच है बट खुश नहीं है, ऑपोजिशन है, तो इस सेंटेंस को आप कंपाउंड बनाइए, कॉम्प्लेक्स बनाइए, कुछ भी बनाइए। तो आप लिख सकते हैं शी इज रिच यट, कंपाउंड बना लीजिए, यट शी इज नॉट हैप्पी, मतलब अमीर है बट वो खुश नहीं है। अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें तो आप कॉम्प्लेक्स में पहले ऑल्दो लिख दीजिए, उठा करके ऊपर वाला सेंटेंस को छाप दीजिए और हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सेकंड ट्रिक फिनिश।
सी द ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है? ट्रिक नंबर 3, यहां पर भी पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं और ऐसे में कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे जहां आपको एंड का यूज करना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एज सुन एज का प्रयोग करिए या फिर व्हेन का यूज कर लीजिए। पार्टिसिपल वहां पर भी था बट कुछ पार्टिसिपल वाले सेंटेंस, और गारंटी है हमारी आपके 90% सेंटेंस यहीं पर आएंगे। बाई चांस एक सेंटेंस ऐसा हो सकता है जो कि कहीं दूसरे तरीके से पूछ ले जाए, वरना ज्यादातर सेंटेंस जो पार्टिसिपल से बन रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड इन्हीं दोनों ट्रिक से बन जाएंगे। वहां पर आपका बिकॉज ऑफ सो था, यहां पर आप एंड और एज सुन एज देखेंगे। यहां पर ऐसा सेंटेंस है, एक चीज और बता देते हैं। सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू द फील्ड एंड ही सॉ अ स्नेक। तो क्या कहा गया? पार्टिसिपल का प्रयोग हैविंग गॉन टू द फील्ड। हैविंग गॉन टू द फील्ड आप सबने पढ़ा होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है कहीं जाकर के, भाई जाने में समय लगा होगा। पार्टिसिपल तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, पार्टिसिपल तो परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आए, कोई जरूरी नहीं है कि केवल आपका परफेक्ट पार्टिसिपल आए, कोई भी पार्टिसिपल पूछ सकता है। यू हैव टू गेस द सेंस ऑफ द पार्टिसिपल। तो आपको देखना है, वह फील्ड गया तब उसने देखा, तो फील्ड जाने में कुछ समय लगा होगा। हैविंग गॉन टू द फील्ड एंड ही सॉ अ स्नेक। अब इस सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस और तरीके से बना सकते हैं। ऑन गोइंग टू द फील्ड या हैविंग गॉन टू द फील्ड, आफ्टर गोइंग टू द फील्ड। फील्ड जाने के बाद, फील्ड जाने के बाद को आप आफ्टर गोइंग टू द फील्ड भी कह सकते हैं, हैविंग गॉन टू द फील्ड भी कह सकते हैं, और इसके अलावा आप ऑन गोइंग टू द फील्ड भी कह सकते हैं। उसके बाद सेंटेंस पूरा पूरा लिख दीजिए, सिंपल बनेगा। यहां पर 2018 में सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पूछा गया था। तो अगर हम बात करें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की, सो ही वेंट टू द फील्ड, वह फील्ड गया और उसके बाद उसने दूसरा काम किया। एंड एक शब्द है जो कि एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को या सीरीज ऑफ एक्शंस को दिखाने के लिए, उसे दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है हम ऐसे 2 या 3 4 सेंटेंस को एंड से जोड़ते हैं जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जो सीरीज ऑफ एक्शंस को बताए वहां पर हम एंड का यूज करते हैं। ही वेंट टू द फील्ड, वह फील्ड गया और उसने एक स्नेक देखा। वहां पर क्या देखा बेटा? स्नेक देखा, मतलब सांप देखा। अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, सो ही सॉ अ स्नेक व्हेन ही वेंट टू द फील्ड। यहां पर व्हेन का सेंस है, व्हेन का मतलब जब, और जब लगा देंगे तो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। वह उसने एक सांप देखा, कब देखा? जब वह फील्ड गया। तो आप यहां पर व्हेन का यूज करें, जहां पर एंड से आप कंपाउंड बना रहे हैं वहीं पर आप व्हेन से बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो ये रही आपकी जो तीसरी ट्रिक थी। इसके ऊपर जो सेंटेंस आपके एग्जाम में और पूछे गए हैं जरा देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 3 के ऊपर, ही फ्लेड, ही हैड सीन अ बियर कमिंग। 2013 में से सिंपल सेंटेंस बनाने को कहा गया। ही सॉ अ स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग सो अडेप्टली। उसने एक बच्चे को बहुत ही चतुराई से, बहुत ही स्किलफुली, अडेप्टली का मतलब स्किलफुली स्विमिंग करते हुए देखा। ही वाज ओवरजॉयड एट इट। 2016 में से सिंपल बनाने को कहा गया। द थीफ सॉ द पुलिस, ही रैन अवे। पुलिस को देख करके वह भाग गया। 2014 में से सिंपल बनाने को कहा गया। जैक वेंट अप। अच्छा, ये भी बात है, आपके जो सेंटेंस आते हैं तो एक ही सेट में, अब अगर एक एग्जाम 2022-24 में हो रहा है तो उसमें जो 7 सेट बन रहे हैं, तो एक सेट में आपके उसी सेंटेंस को सिंपल बनाने को दे देगा, दूसरे सेट में उसे कॉम्प्लेक्स बनाने को दे देगा, तीसरे में उसे कंपाउंड बनाने को दे देगा। सेंटेंस में एक शब्द बस चेंज कर देता है, बाकी सारी चीजें वही रहती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो पार्टिसिपल का यूज यहां पर क्या करेंगे? ही फ्लेड। फ्लेड का मतलब होता है उड़ जाना, तो फ्ली का मतलब हो जाता है तेजी से रफू चक्कर हो जाना। तो आप इसे पार्टिसिपल फ्लीइंग आप इसे लिखेंगे। He had seen a bear coming. Seeing a bear coming मतलब भालू को आते हुए देखकर he fled। कब भाग गया? जब भालू आ रहा होगा। तो seeing a bear coming हो गया ना पार्टिसिपल का यूज, यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज देख करके। उसके बाद अगर इसी को हम कंपाउंड बनाना चाहें तो क्या बना देंगे बेटा? he had seen, भाई पहले तो उसने देखा होगा, इसलिए बाद वाला सेंटेंस पहले। आपको ये बस समझ लेना है कि कौन सा सेंटेंस पहले लिखना है, कौन सा सेंटेंस बाद में लिखना है। जो सेंटेंस पहले लिखना है अगर बाद में लिख दिया तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। ही हैड सीन अ बियर कमिंग। उसने एक बियर को आते हुए देखा। ही हैड सीन अ बियर कमिंग एंड लगा करके, एंड ही फ्लेड, और वह भाग गया। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आ रहा है कोई भालू तो उसके बाद ही वो भागेगा। उसने भालू को आते हुए देखा और वह भाग गया, तो ये हो गया आपका कंपाउंड। और अगर आप इसी को कॉम्प्लेक्स बनाए
तो आप इसी सेंटेंस को जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए, बस उसमें आप करेंगे क्या, यहां पर आप लिख देंगे व्हेन ही फ्लेड, वह भाग गया। आपसे पूछा जाए कब भाग गया, व्हेन ही हैड सीन, बाकी आगे के सेंटेंस आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तीनों बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको ना समझ में आया, वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपकी सिंथेसिस की पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये मेरा वादा है। तो आज की शॉर्ट वीडियो में आपको ये 3 ट्रिक आपके ज्यादातर सिंथेसिस सेंटेंस के, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, जरूर आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो फिर आपके लिए बात आती है चौथी ट्रिक की। इस ट्रिक को आप बताएंगे, हमने आपके सामने लिख जरूर दिया है, एक सेंटेंस भी नीचे 2016 का जो सिंपल सेंटेंस है, एक सेंटेंस दिया है, ही हैज 3 सन्स एंड इट हैज टू एजुकेट देम। इसकी तरह और भी ट्रिक, और भी, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन पे हो, चाहे वो सिंथेसिस पे हो, और भी ट्रिक समझने और समझाने के लिए हम सभी आपसे मिल सकते हैं विद्याकुल ऐप पर। तो आप सभी जानते हैं हमारा स्वतंत्रता दिवस चल रहा है, जिसके लिए हमारे हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए पूरी तरीके से हमने 50% का डिस्काउंट दे रखा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आती है, यदि आपको लगता है कि हमें और ऐसे पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और वो भी 50% डिस्काउंट पर, जो कि अभी सेल चल रही है इंडिपेंडेंस डे की। तो जरूर आप ये बात समझ लीजिए कि 199 क्लास 10th एंड 1499 क्लास 9th। उसके अलावा अगर आप क्लास 11th के हैं तो क्लास 11th में 2999 ये आपके क्लास 12th में, और 2499 ये क्लास 11th में अभी आपका ओवरऑल। और इन सभी कोर्सेज में आपको जो मिलने वाला है वो सारी चीजें आप देख लें तो आपकी शायद दिमाग में हरी बत्ती भी जल जाए या लाल बत्ती जल जाए, कुछ भी बत्ती जल जाए, लेकिन ये सारी चीजें हम अपने पेड कोर्स में देते हैं, जिस पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सिस्टेमेटिक सीरीज, डाउट सेशन, टेस्ट सेशन, हैंड रिटन नोट्स तो सबसे बेस्ट प्रूफ हुए हैं बच्चों के लिए। उनको खुद से बनाने नहीं पड़ते, क्योंकि हर एक बच्चा अपने अपने हिसाब से बनाता है। तो एक टीचर होने के नाते वो जानता है कि नोट्स कैसे प्रिपेयर किया जाए जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हमें दिला सकें। फॉर्मूला शीट जो आपके साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें खास तौर से केमिस्ट्री के लिए, या आप यूज कर सकते हैं मैथ्स के लिए, डेली प्रैक्टिस पेपर और वीकली प्रैक्टिस पेपर, जिसके लिए आपको कॉल अभी करना पड़ेगा 9818434684 पर। ये आपके ट्रिक को समझाने का एक छोटी सी वीडियो, जिसमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए चौथी ट्रिक आप देख लीजिए सेंटेंस, और आप देखेंगे कि आपको क्या करना है। इस पे आपको ये ट्रिक सोचना है कि इसमें हमें क्या है। एक बहुत सी कुछ और ट्रिक्स होती हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। इन सारे सेंटेंसेस को देखते हुए आप अपनी ट्रिक को खोजिए कि इसमें हम कौन सी ट्रिक लगाएं जो हम सिंपल भी बना लें, कंपाउंड भी बना लें और कॉम्प्लेक्स बना लें। जहां पर लिखा ही हैज 3 सन्स, ही हैज सम बिल्स, ही हैज सम प्रॉब्लम्स, तो जहां पर हैज वर्ड आ जाता है तो उसको कैसे हम कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, आप डिसाइड करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं विद्याकुल ऐप पर भी और आपके लिए यूट्यूब पर भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो सो प्लीज लाइक दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।